का यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। शिक्षा की बात करते तो जेपीएससी का आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। सुरक्षा रूपा केस में जो हुआ है सर, उसमें जो लिपापोती किया गया है उसमें भी सुरक्षा तो सर देख ही रहे हैं कि आप लोग कहाँ पे हैं। रोजगार में सर ये बोला गया था कि हर साल हम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सरकार इन तीनों मुद्दे पे आप लोगों की बात सुनेगी? दरअसल इस संगठन का मेन लाइन है कि हम शिक्षा, सुरक्षा और रोज़गार इन सवालों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को सोचना है कि हमारी जो मांग है उसको कैसे, किस स्तर पर और कब पूरा करेगी। जब संयुक्त बिहार था वहाँ 27% आरक्षण मिलता था पिछड़ों को, तो अलग राज्य की लड़ाई तो हम लोग इसलिए लड़े थे ना कि हमको उससे ज़्यादा सुविधा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सुविधा घटा करके 14% कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ जो दल हैं सभी लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण हम 3 माह में दे देंगे। अब तो 1.5 साल पूरे हो गए हैं। झारखंड के कोने कोने में सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है। आदिवासियों की आदिवासी सरकार के ऊपर आदिवासियों का ही प्रहार। कहीं ओबीसी संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं वैसे संगठन के लोग धरना दे रहे हैं। और इन सारे संगठनों का साफ साफ कहना है कि सरकार अपने वादों पर, हमारे भरोसे पर कतई भी खड़े नहीं उतर रही है। आज रांची के रेडियम रोड में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के संगठनों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और इन संगठन के लोगों का साफ साफ कहना है कि सरकार स्वयं अपने किए वादे पर, हमारे भरोसे पर खड़े होने में सक्षम नहीं है, असक्षम है। सरकार ने वादे किए थे हमें 27% आरक्षण मिलेगा और वो भी 3 महीने के अंदर, और आज सालों बीत गए हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की जो बैठक में हम लोग जिन मुद्दों पर चर्चा किए हैं वह प्रमुख रूप से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से इस कोरोना काल में पूरा देश, पूरा राज्य की स्थिति जो हलकान रही और आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अनेकों लोग, यहाँ तक कि हज़ारों लोगों की संख्या में असमय काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो गई। और अफसोस की बात है कि राज्य सरकार की ओर से एकदम उन्हें छोड़ दिया गया था। सरकार की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी और जिसका प्राइवेट अस्पतालों ने काफ़ी लाभ उठाया। जितने भी मरीज आते थे, चाहे गरीब हों चाहे मध्यम वर्ग के हों, उनको पूरी तरह से समझिए लूटने का काम किया गया। और हम लोगों को इस बात से काफ़ी चिंता है कि इस मामले में वैश्य समाज के जो दुकानदारी थे, व्यवसाय थे, वो पूरी तरह से टूट गए, ध्वस्त हो गए। लगातार बंदी पहला लहर में जो सामने आया था, जो भारी नुकसान हुआ, दूसरा लहर में तो छोटे दुकानदार, मध्यम तबके के दुकानदार पूरी तरह से टूट गए। बैठा करके अपने स्टाफ को पेमेंट देना, बैंक का कर्जा भरना, बिजली बिल भरना और अपना खर्चा चलाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि 10 लाख तक का जो ऋण है छोटे दुकानदारों, व्यवसायियों का,
सरकार माफ़ करे और नए सिरे से राहत पैकेज दे करके इन हज़ारों लाखों दुकानदारों व्यवसायियों को खड़ा करने का प्रयास करे। दूसरा प्रस्ताव में हम लोगों का जो है ये पुराना है, जो महागठबंधन सरकार चुनाव के वक्त ही वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत गया, लेकिन अब तक पिछड़ों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। उनका 27% आरक्षण अभी तक नहीं दिया गया है और बहालियों की बात की जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं दे दिया जाता है तब तक नई बहाली पर रोक लगाई जाए, यही हमारी मांग है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही वैश्य समाज के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या व्यवसायी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बदले की भावना से काम करने के बजाय मिलजुल कर विकास की बात करनी चाहिए थी, यहाँ का विकास करना चाहिए था। या बदले की भावना की राजनीति अगर चलाएंगे, सरकार बदले की भावना से चलेगी तो विकास पीछे छूट जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बेवजह बदले की भावना से कार्रवाई करने के बजाय सबको साथ लेकर के विकास के कामों से जुड़े और उनका सब विकास की बात करें। हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर 8-9 जुलाई को 2 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को हम लोग स्मार पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि हमारी मांगों को वो पूरा करें। इसके साथ ही 17 जुलाई को रांची में अपने हम पूर्व संरक्षक वैश्य रत्न से सम्मानित प्रमोद साहू जी का द्वितीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से हमारे बुद्धिजीवी और प्रमुख लोग जुटेंगे। और हमारी बातों को अगर सरकार नहीं मानती है तो चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 1942 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो हम लोग आगामी 9 अगस्त को रामगढ़ में वैश्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके क्रांति का बिगुल फूकेंगे। हम लोगों का कार्यक्रम का यही अब शुरुआत होने जा रहा है और समाज पूरी तरह से जार के इस मामले में एकजुट है। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, सरकार हमारी ओर ध्यान दे, हमारी बातों को माने, अन्यथा हम सड़कों पर उतरने के लिए अब तैयार हो गए हैं।